हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हम रिक्शिया के मॉर्फोलॉजी और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें जनन वेजिटेटिव और लैंगिक जनन से होता है। और इनके सेक्स ऑर्गन को, जननांग को हम मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को, उसके जननांग को आर्कीगोनिया कहते हैं। और रिक्शिया की अधिकांश जो स्पीशीज़ हैं वो होमोथैलिक है और इनमें कुछ हेट्रोथैलिक कंडीशन भी पाई जाती है। आज हम एंथीडियम के विकास के बारे में पढ़ेंगे और उसका ये एंथीडियम का विकास ये स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर के सरफेस, डॉर्सल सरफेस पर एक सुपरफिशियल सेल से इसका निर्माण होता है और ये प्राय शीर्ष कोशिकाओं से एक दो कोशिका पीछे होती है और उससे एंथीडियल इनिशियल बनता है। ये अन्य कोशिकाओं की कंपैरेटिवली इनमें इनका जो केंद्रक है वो कि थोड़ा बड़ा होता है और साथ में जीव द्रव्य वो सघन पाया जाता है। इसके पश्चात इसमें दो विभाजन होते हैं जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो बेसल सेल और एक आउटर सेल। आउटर सेल और बेसल सेल बाह्य कोशिकाएं जो विभाजित होकर एंथीडियम बनाती है, जबकि बेसल सेल ये वृंत का निर्माण करती है। और बाह्य कोशिकाओं से फर्दर ट्रांसफर डिवीज़न से यहाँ पर 4 सेल्ड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंथीडियल सेल ये कहलाती है, ये बनती है। और इसमें नीचे की जो सेल है वो प्राइमरी स्टॉक सेल का कहलाती है। नीचे की जो ऊपर की दो सेल प्राइमरी एंथीडियल सेल और जो लोअर सेल है वो प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाती है। और इन प्राथमिक जो स्टॉक सेल है इनके विभाजन से एक दो कोशिकीय मोटे स्टेम का, इसके वृंत का, स्टॉक का निर्माण होता है। प्राथमिक एंथीडियम कोशिकाओं सेल के समीप दो वर्टिकल डिवीज़न होता है जिसके कारण इसमें 8 कोशिकाएं का निर्माण होता है जो दो दो टीयर्स के में ये व्यवस्थित रहती है। अब दोनों टीयर की प्रत्येक सेल में पैरिकल क्लीनर डिवीजन से 8 प्राइमरी जैकेट सेल और 8 इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पर प्राथमिक जैकेट एंटी क्लीनर डिवीजन से वन लेयर्ड जैकेट सेल का निर्माण करती है। और यहाँ पर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल अपने डिफरेंट डिवीज़न से ये एंड्रोसाइट मदर सेल बनाती हैं और इनके डायगोनल डिवीज़न से एंड्रोसाइट सेल बनती है। यहाँ पर इनमें जो सेल है वो अब जो डिवीज़न होगा वो डायगोनल दो जो भी वन सेल एंड्रोगोनियल सेल से जिससे कि पुमनु बनेंगे उसमें डायगोनल डिवीज़न होगा। ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये अपने दोनों कोशिकाएं एक समान अपनी जो मेन भित्ति है उनसे ये कवर्ड रहती है। और अब इनमें प्रत्येक कोशिकाओं के मॉडिफिकेशन से एक एंथ्रोजोइट्स बनता है। और ये जो एंथ्रोजोइट्स है ये ग्लोब्यूलर, ओवल अथवा क्लब शेप संरचना है और ये अपने एंथीडियल चैम्बर के आधार से ये जुड़ी रहती है। और प्रत्येक एंथीडियम इसमें चैम्बर में थैलस के
डॉर्सल सरफेस पर एक स्मॉल पोर ऑस्टियल से ये खुलता है। तो परिपक्व एंथ्रीडियम एक ग्लोबुलर संरचना है और एक ये ऑस्टियल से ये खुलता है और ये चारों तरफ एक स्टेराइल शेल का एक स्तरीय यहाँ पर एक जैकेट बनता है और ये फर्टाइल क्यूबियल सेल और प्रत्येक एंथ्रीडियम में यहाँ पर फर्टाइल क्यूबिकल सेल होती है जिसमें मात्र कोशिकाएं एंड्रोसाइट मदर सेल है और इनका जो कोशिका का प्रोटोप्लाज्म है वो काफ़ी सघन होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है और डायगोनल डिवीजन से इससे बने एंड्रोसाइट बनती है और ये मॉडिफाइड होके एंथ्रोजोइड बनता है। एक ही एंथ्रीडियम में यहाँ पे सैकड़ों एंथ्रोजोइड बनते हैं और एक एंथ्रोजोइड में कर्व्ड संरचना है, स्ट्रक्चर है। ये आगे के पार्ट में इसमें 2 यहाँ पे फ्लैजला होते हैं और यहाँ पे केंद्रक काफ़ी बड़ा होता है और अनुकूल परिस्थितियों में यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर ये इनकी जो एंथ्रीडियम है वो स्फुटित हो जाती है और यहाँ पर जैकेट सेल द्वारा के जैकेट का जिलेटीकरण भी हो सकता है। इससे सभी जो एंथ्रोजोइड है वो बाहर आ जाते हैं और ये थैलस के डॉर्सल सरफेस पर ऑस्टियल द्वारा एक म्यूसिलेज सब्सटेंस के साथ एक साथ निकलते हैं और ये एंथ्रोजोइड थैलस की सरफेस पर पतली फिल्म के रूप में तैरते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट भी एंथ्रीडियम की समान ही होता है और ये सुपरफिशियल सेल डॉर्सल सरफेस पर और साथ में शीर्ष के थैलस के शीर्ष के निकट होती है। आर्किगोनियल इनिशियल कहलाती है। इसका अपनी कोशिकाओं से बड़ा और जीव द्रव्य ज़्यादा होता है और इसके एक सूक्ष्म के भांति ये ऊपर रहती है। प्रथम विभाजन में अनुप्रस्थ होता है नीचे की सेल जिसमें एक बाह्य और एक इनर, बेसल और आउटर। आधारीय विभाजित होकर एक आधारीय अंतःस्थापित एम्बेडेड पार्ट बनाती है। बाह्य कोशिका आर्किगोनियल मदर सेल के रूप में काम करती है। इसके फलस्वरूप एक प्राइमरी एक्सियल तथा 3 एक वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन से यहाँ पर जिसमें प्राइमरी एक्सियल और 3 पेरिफेरल सेल बनती है अपर सेल से और इसमें प्रत्येक परिधीय रेडियल सेल्स एक वर्टिकल डिवीज़न भित्ति द्वारा विभाजित होते हैं जिसके फलस्वरूप जैकेट प्राइमरी कोशिकाएं, जैकेट इनिशियल सेल और सभी कोशिकाएं प्राथमिक अक्षीय कोशिकाओं को घेरे रहती है। सेंट्रल सेल, अक्षीय सेल सभी 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं अपने अनुप्रस्थ ट्रांसफर डिवीजन से विभाजित होती है जिससे कि 6 कोशिकाएं 2 टीयर्स में का निर्माण करती है। 6 कोशिकाओं 2 टीयर्स में ये निर्माण करती है। ऊपर की नेक इनिशियल नीचे की टीयर वेंटर इनिशियल बनाती है। नेक इनिशियल नीचे की अंडता या वेंटर इनिशियल बनाती है। प्रारंभिक कोशिकाएं अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीजन से 6 से कोशिका जो अपने वर्टिकल क्रम में व्यवस्थित रहती है और ग्रीवा का निर्माण करती है और यहाँ पर वेंटर इनिशियल सेल वापस डिवाइड होके 12 से 30 सेल्ड वेंटर वॉल का निर्माण करती है
और प्राइमरी एक्सियल सेल अपने ट्रांसफर डिवीज़न द्वारा एक प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बनाती है और यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन से एक दूसरे को समकोण पर होती हैं। दो जो है वर्टिकल डिवीज़न एक दूसरे के समकोण है और ये 4 कवर सेल बनाती हैं और इसमें केंद्रीय कोशिका अपने वर्टिकल ट्रांसफ़र वॉल द्वारा एक ऊपर प्राथमिक प्राइमरी नेक केनाल सेल और एक वेंटर केनाल सेल बनाती है। प्राइमरी यहाँ पर नेक केनाल सेल के ट्रांसफ़र डिवीज़न से 4 से 6 नेक केनाल सेल का निर्माण होता है और वेंटर सेल विभाजित होके एक एग और एक वेंटर केनाल सेल का निर्माण करती है। तो ये इसके आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट होता है इस तरह से। तो आर्कीगोनिया और दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो डॉर्सल सरफेस पर यहाँ पर थैलस पे बनते हैं और ये अग्र अभिसारी क्रम में ये दोनों लगे रहते हैं। जैसे कि यंग है वो शीर्ष पर और जो ओल्ड है वो इसके नीचे ओल्ड पार्ट थैलस पर दिखाई देता है। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पर इसके डॉर्सल सरफेस पे डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा और दोनों ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया, इनिशियली इनकी सेल्स थैलस पे उभरी हुई होती है लेकिन बाद में एक कैविटी के अंदर इनमें पास के जो थैलस है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने से ये कैविटी के अंदर चले जाते हैं। तो आर्कीगोनिया और एंथ्रीडियल के इनिशियल इनके बारे में हमने इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। यहाँ पर स्क्रीन पे अगर हम इसका TS सेक्शन लेते हैं तो इसकी स्टडी भी हम इसमें कि कितनी सेल इसके सेंटर पार्ट को इसको घेरे हुए रहती है आर्कीगोनिया में